हाँ, तरन्नुम सिलसिले के मुताबिक आज की क्लास मुश्तमिल है 4-5 अफ़राद पे, है ना? तो उन पहला नाम जो है तरन्नुम, चलिए तरन्नुम पढ़िए। सवाल नंबर 51 आपको हल करके दिखाना है। यहाँ से बाकी के सवाल हो गए थे या नहीं हुए थे? चलिए हो गए, अगर हो भी गया फिर भी यही कीजिए, ये कीजिए। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। मुल्ला नुसरती, मुल्ला वजी, गव्वासी, मुकीमी। अब्दल जुनैदी, इब्न नशाती, मुल्ला नुसरती। इब्न नशाती, मुल्ला वजही, गवासी, जुनैदी। अब्दल, मुल्ला नुसरती, मुकीमी, सैयद मीरा हाशमी। बताइए। स्क्रॉल करके मैं क्या बताऊं? आप सवाल नंबर यहाँ लिखा होगा 50। नहीं, एक सेकेंड, सब गड़बड़ हो जा रहा है। आप पहले सही ऑप्शन बताए, कि सही ऑप्शन कौन होगा इसमें? सी डी है, चलिए सी डी को पहले हम हल कर लेते हैं। इब्न नशाती, मुल्ला वाजी, गवासी और जुनैदी, इनका ताल्लुक किससे है? अच्छा, कुतुब शाही दौर से। अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं कि अब्दल हैं, मुल्ला नुसरती हैं, मुकीमी, सैयद मीरा हाशमी। तो आपके मुताबिक डी भी ऑप्शन सही है, तो डी किस हिसाब से सही है बताइए? उनके जो मुआविन है फैयाज और दीगर शुरका, जल्दी हिस्सा लीजिए। अगर उनके वजह किसी वजह से उनका नेटवर्क खत्म हो गया, दूसरा कोई बताइए। जी वो आ चुकी हैं, तो बताइए। बताइए। अच्छा, तो आपने बताया सी वाला ऑप्शन है, कुतुब शाही दौर के शुआरा और उदबा हैं। और ऑप्शन नंबर डी के उदबा के अब किससे हैं? आदिल शाही। अच्छा ये बताइए कि आदिल शाही सल्तनत में कितने बादशाह बादशाह आए, कितने सल्तनत सुल्तान आए बताइए? 8 9 कितने? हम्म। आदिल शाही में 9 थे, तो कुतुब शाही में कितने थे? अगर आदिल शाही में 9 थे तो कुतुब शाही में कितने थे? बताइए। बताइए इनके साथ जो लोग भी थे। क्या हुआ? आदिल शाही में कितने बादशाह आए थे? किसी के इल्म में है? 9। अच्छा, कुतुब शाही में? जी 7 ना, 7 तो नहीं है। कुतुब शाही में 8 बता रहे हैं लोग। ये सवाल लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अपने कॉपी में फौरन लिखिए। सबसे पहले ये बताइए, एक सेकंड तरन्नुम, सबसे पहले आप ये बताइए कि कितने बादशाह थे? तादाद बताइए गिनती में। 9। ये बात कंफर्म हो गई कि आदिल शाही में 9 बादशाह थे, ठीक है? अब बताना है तो बताइए। बल्कि तब रोक दीजिए, क्लास तवील हो जाएगी। अब दूसरे में बता दीजिए, दूसरे की तादाद क्या थी? 8, ठीक है, बात खत्म हो गई। एक और बता दीजिए कि बहमानी सल्तनत में कितने शुआरा और उदबा, कितने सलातीन गुजरे हैं? सलातीन।
18, तो ये बात खत्म हो गई। अब हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही नहीं हुआ। मुल्ला नुसरती का ताल्लुक किससे है? आदिल शाही से है और मुल्ला वाजही का ताल्लुक है कुतुब शाही से, लिहाजा ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। अच्छा, मुकीमी का ताल्लुक किससे है? आदिल शाही से, ठीक है। और गवासी का ताल्लुक कुतुब शाही से। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, इसमें ये क्यों सही नहीं हुआ? अब्दल का ताल्लुक किससे है? आदिल शाही। जुनैदी का ताल्लुक, जी, तो आप बोलिए। कुतुब शाही दौर से, ठीक है। और जो है कि गवासी का ताल्लुक कुतुब शाह नहीं, फिर आगे नहीं चाहिए। इब्ने नशाती का ताल्लुक किससे है? कुतुब शाही स कुतुब शाही से है, ठीक है। और मुल्ला नुसरती का ताल्लुक आदिल शाही से। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। लिहाजा हमारा सही क्या हो गया? इधर दिए गए जवाबात में से सी और डी सही हुआ। अब आगे चलिए और ये बात फिर से याद कर लीजिए कि आदिल शाही सल्तनत में कितने बादशाह आए थे? 9। कुतुब शाही में कितने बादशाह आए थे? 8। और बहमनी सल्तनत में कितने बादशाह आए थे? 7। चलिए ये शेर पढ़िए। ज़ैल में 2 शेर सही हैं और 2 गलत हैं। पढ़िए। पहले निशान बताइए कि सही कौन है इसमें? फय्याज़ कहाँ है? सऊद कहाँ है? इनके साथी बताइए कहाँ? बोलिए, आपका नंबर पढ़ने का आज। बी और सी। अब पढ़ते हैं बी क्यों सही है। खुशी न हो मुझे क्यों कर क़ज़ा के आने की, खबर है लाश पे उस बेवफ़ा के आने की। बताइए शेर किसका है? मोमिन खान मोमिन का ये शेर है। चलिए बात मान लेते हैं। बी और सी आपने बताया। सी चेक कर लेते हैं अब। हर तरफ है जहल का बाज़ार गरम, अहले फ़न क्यों कर न खाएँ पेचो-ताप। बताइए शेर किसका है? शाद अज़ीमाबादी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही, जो शेर है मोमिन खान मोमिन का। और ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, तो ये शेर है शाद अज़ीमाबादी का। ऑप्शन नंबर 1 गलत क्यों है इसको चेक करते हैं, बताइएगा। आगही दाम शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुए आतिश दी जाए हल्का मेरी ज़ंजीर का। बताइए शेर क्यों गलत हुआ? बताइए शेर किसका है? गालिब का। सही शेर पढ़ के सुनाइए। मुद्दा अनका है अपनी आलम तकरीर का, ये जाकर सही हुआ। अब ये बताइए गलत क्यों है? बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां, इस तरह शौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया। बताइए गलत क्यों हुआ? पढ़ के बताइए। और किसका शेर है, यही बताइए। मीर का शेर है। मीर का है ये। हाँ? आज ज्वाइन होकर कट क्यों जाती है? नेटवर्क की वजह से कट रही होगी मैम। हसरत मोहानी का सही शेर पढ़ के बताइए क्या है? जी, सही शेर क्या है? जी। अच्छा, जो दूसरा लाइन इस तरह बे शौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया, उसका पहला शेर क्या है? पहला लाइन मिसरा क्या है? पढ़िए। जी, ये सही हो गया। अच्छा, आखिर का जो डी शेर है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है, बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां, इसका सही क्या है? हम ये समझे थे कि अब दिल को शकीबा कर दिया। ये सही शेर है, मतलब सही मिसरा हो गया। लेकिन जो दिया है इस तरह शौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया, इसका पहला मिसरा क्या है? इसका पहला मिसरा है, पढ़ के तेरा खत मेरे दिल की अजब हालत हुई। पढ़ के तेरा खत मेरे दिल की अजब हालत हुई, इस तरह शौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया। ठीक है। आगे शेर क्या है? हम रहे यहाँ तक
तेरी खिदमत में सरगरम नयाज, तुझको आखिर आशनाए नाज बेजा कर दिया। अब नहीं दिल को किसी पहलू अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार। क्या शेर है? अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, उस निगाहे नाज ने किया सहर ऐसा कर दिया। इश्क से तेरे बढ़े क्या क्या दिलों के मर्तबे, महर जर्रों को किया कतरों को दरिया कर दिया। गजल भी जब आए तो थोड़ा दो चार लाइन और पढ़ने की कोशिश करें ताकि मजबूती आए। चलिए बताइए। जैल में दो जुमरे सही और दो गलत हैं, जल्दी बताइए। यानी ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। अब देख लेते हैं बी और डी का है। ऑप्शन नंबर टू सही है। अब हम चेक करते हैं मुस्तकबिल। मुस्तकबिल ठीक है। उसके बाद हो गया दरबारे दहली, और उसके बाद हो गया फर्जी लतीफा बरकते कली से अरहम। आपका नाम है, आप तैयार रहें फौरन क्लास में बोलने के लिए, बोलना पड़ेगा। डी देखिए, बदली का चांद, जंगल के शहजादी, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। ठीक है, ये हो गया। बोलिए। जोश मलिहाबादी ठीक है। एक सवाल मैं आपसे बना दे पूछ लेता हूं तो भूल जाऊंगा मैं। दरबारे दिल्ली अकबर इलाहाबादी ने कब लिखा, बताइए। शायद मैं ये सवाल डाला था क्लास में, ग्रुप में। 1913। गुड, बहुत अच्छा जवाब, 1913। अब ये देखिए पहला क्यों गलत हुआ, देखते हैं। इनकलाब किसकी नज्म है? मखदूम की इनकलाब नज्म है। हवेली किसकी नज्म है? मखदूम की, ठीक है। सुबह वतन किसकी नज्म है? शिबली और आजाद की, अच्छा। शिबली और आजाद की है ना। चांद तारों की नज्म किसकी है? मखदूम। तो सुबह उम्मीद आने की वजह से पहला ऑप्शन सही नहीं हुआ ना। अच्छा, हटा लेते हैं उसको। ऑप्शन नंबर अब चेक कर लेते हैं, डी तो सही है, सी चेक कर लेते हैं। दिल बेजा दिल बेकरार सो जा, ठीक है, ये किसकी नज्म है? सागर सिद्दीकी। जातरी किसकी नज्म बताइए? जातरी मीरा जी की नज्म है। समंदर का बुलावा किसकी नज्म है? मीरा जी। और कलर का नगमे मोहब्बत? मीरा जी। यहाँ से कुछ सवाल ज्यादा बनते हैं। मीरा जी हैं, और उस तरह क्या नाम है, नून मीम राशिद हैं, साहिर लुधियानवी है, और अख्तर उल इमान है। तो इनके जो नज़्में हैं थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे आ जाइए आप। ये बताइए। बताइए। अच्छा, सीडी चेक कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। तनकीद और अमली तनकीद सैयद एहतशाम हुसैन, अदब और समाज सैयद एहतशाम हुसैन, रिवायत और बगावत सैयद एहतशाम हुसैन, अफकार व मसाइल सैयद एहतशाम हुसैन। ये बात सही हो गई। अब आगे आइए। उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई कलीमुद्दीन अहमद, सुखनहाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद, और इसी तरह अमली तनकीद कलीमुद्दीन अहमद, उर्दू शायरी कदर कलीमुद्दीन अहमद। तो सी और डी सही हुआ। अब देखिए आगे क्या दिक्कत आ रही है कि गालिब शख्स और शायर, मजनू गोरखपुरी, तारीख जमालियात मजनू गोरखपुरी, अदब और जिंदगी किसकी है, बताइए। और एक मजमून भी है इस पर, अख्तर हुसैन रायपुरी का मजमून है। अब क्या करें अभी। अरे वो होगा ना कि तरक्की पसंद तहरीक के मुखालिफत में कौन कौन लोग थे। अच्छा, अख्तर हुसैन रायपुरी का देख लेंगे। अच्छा, हो सकता है ये क्यों का आंसर
टिक कर देंगे ताकि मैं उसको समझ लूँ। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? ज्वाइन करने में तो ज्वाइन करने की नेटवर्क दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को ज्वाइन करने में? बस नहीं हो पा रही है। तो नहीं होना चाहिए। ठीक है सही किया हम इसी तरह सीखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, कहीं भी गलती लगे या शक हो, फ़ौरन आप रोकेंगे, क्लास हम वहीं रोक लेंगे, समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये मेरा यही तरीका है, जहाँ आपको लगे कि गलत है, फ़ौरन टोके मुझे कि नहीं इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा किया आपने बताया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये देखिए आप, गालिब शख्स और शायक तारीख़ जमाल अदब और ज़िंदगी किसका मज़मून है ये? मज़मून बताइए। अख्तर हुसैन रायपुरी का, अच्छा तनकीदी जायज़िया किताब किसकी है? लेकिन तनकीदी हाशिया किसकी है? मजहूर। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब ये देखिए मुआज़ना अनीसुद्दीन दबीर, शिबली नोमानी, दास्तान तारीख़ उर्दू बताइए किसकी है? शौकत सब्ज़वारवी, शेरुल अजम डॉक्टर साहब, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, जेएमसी के पास। जेएमसी के पास क्लास ले रहा हूँ। बताओ? कहिए। इधर, ठीक है, देखते हैं। अभी मुश्किल है। हाँ, ले रहे हैं, क्लास में हैं। करते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में करते हैं, क्लास ले रहे हैं, बच्चों को रोक के रखे हैं। ठीक। ये हैं डॉक्टर आमिर आमिर सर, जो फर्स्ट पेपर क्लास लेते थे, वही फ़ोन किए थे। चलिए। हुँ, तो ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया? तारिक ज़मान उर्दू किसकी है? दास्तान तारीख़ उर्दू, शौकत साहब। चलिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि 20 मिनट टाइम हो गया। सवाल चूँकि मुश्किल भी है, मैं देख भी रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। चलिए, ये बताइए। हुँ, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए। अगर जिसके क्लास कट जा रहे हैं ना, एक बार तो मोबाइल ऑफ करके जॉइन कीजिए या अपडेट कर लीजिए मोबाइल को एक मर्तबा, तो मुझे लगता है सही हो जाएगा। चलिए, या जिस ऐप पर आप पढ़ रहे हैं ना गूगल मीट, उसको आपने अपडेट नहीं किया होगा। वहाँ से माँग रहा होगा आपसे, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको? अपडेट ही करने के लिए बोलता है, तो कर लेंगे तो सही काम करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ तो ठंड नहीं है भाई। चलिए, तो आपको भी सर्दी लग गई है। चलिए, अच्छी बात है। देखो ना, तरन्नुम के यहाँ भी ठंडी पड़ने लगी ना, अभी सही काम कर रहा है। तो मुझे लगता है मेरे और 1-2 आदमी को छोड़कर सब तो उधर ही से हैं, बाकी सब तो हैं। 1-2 आदमी का हैदराबाद से नाम भी है, तो आज क्लास ज्वाइन नहीं हो चलिए। चलिए, जब पढ़ाई पढ़ाई टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। क्या हुआ? सब बताइए, सही जवाब क्या होगा? झारखंड में ज़्यादा हो रही है। पढ़ाइए। हेलो, पढ़िए। सही ऑप्शन क्या होगा? ए और ए डी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही क्यों हुआ? इसलिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी के एक अहम खाका निगार और निशाई निगार हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। डी भी चेक कर लेते हैं। मकतूबाती अदब में उर्दू मुअल्ला को खुसूसी अहमियत हासिल है। ये भी सही है। सी क्यों नहीं सही है? देखते हैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का नहीं है। किसका है बताइए? सज्जाद हैदर यल्दरम का। अच्छा,
अख्तर अख्तरुल ईमान ने नज़्म निगारी के अलावा ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी है किसका है? अच्छा, तो ये बताइए अला मसूर खा अख्तरुल ईमान की कौन-सी है? किसका बात कर रहे हैं? आगे पढ़िए। क्या हाल बा? क्या होता? सुतरा से काम चली। नाना के ना नाना के ना कह लिया। चलो अब पढ़ाओ, पढ़ा के बात करो। ठीक बा? दुआ कर मामूला। चलो मामूला दो। और लोग बताइए इनके साथ। कौन-सा? ऑप्शन बताइए। बी और सी। नशाते रूह, इस्म आज़म, इश्कनामा, गुलनामा चारों का सन बता दीजिए एक मर्तबा। नशाते रूह सन बताइए। 1925, इस्म आज़म 1965, इश्कनामा इश्कनामा सन बताइए। 97, गुल नगमा ठीक है, अच्छी बात है। अब आप जब शब कद्र ये तो आज़ाद की नज़्म है, आसार सलफ़ बताइए किसकी नज़्म है? हयात में लिखी गई है, किस हयात क्या है इसकी? मुसम्मन। शब कद्र की हयात क्या है? गुल नगमा को तारीख पूछ रही है, बताइए उनको फिर से एक मर्तबा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बाज़ आमद ये नज़्म किसकी है? 58 है? अच्छा। अच्छा 59 में ये तो नहीं लिखा है कि उस पर साहित्य अकादमी इनाम वो इनाम मिला था, ऐसा तो नहीं लिखा है? इनाम मिला था तो इनाम मिलने के सन अलग है या किताब के सन अलग है, दोनों एक है? बताइए। वही बात तो है, 69 में इनाम मिला है इस पर। ठीक है, इनाम 69 में मिला है। चलिए, कभी-कभी बता रहा हूँ, अगर सन में कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार तहकीक कर लीजिएगा, चूँकि मुख्तलिफ किताबों में सन में बड़ा इख्तिलाफ है, ठीक है? तो इस पर थोड़ा-सा आप समझिए बातों को। और आप मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तारीख जैसे मिसाल के तौर पर बागो बहार का सन क्या है बताइए? इम्तियाज़ अली अर्शी ने क्या बताया सन इसका? शाहरुख खान। अब क्या कर सकते हैं आप? चलिए। हुँ? रानीखेत की खाई असल में है। मैंने अभी पूछने में जल्दी की और उन्होंने बताया लेकिन मेरे हिसाब से बता दिया। चलिए, अब ये बताइए
ये सवाल का दोना जो है ना, ये सवाल जो है इसका नहज थोड़ा मुश्किल है पिछले पेपर के मुकाबले में। देखिए, बताइए इसको हल कीजिए। हुँ। किसका शेर है? गालिब। चलिए, ये बताइए फिर से आगे शेर। देख के पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए देख के। हुँ, 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 हुँ। बी, सी दोनों उसी से हैं, मिज़राब शहादत से? पहला अच्छा, अच्छी बात है। तो पहला शेर हो गया, नमक खाने तकल्लुम फसाहत मेरी से, ठीक है ना? और दूसरा शेर? चलिए। अच्छा, मिज़राब शहादत उनके किस मजमू में शामिल है, मालूम है किसी को? बताइए। इरफ़ान जम ठीक है, आ गया जी। चलिए जी, क्या नाम है? सऊद आप पढ़िए यहाँ से। सऊद मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आवाज़ टकरा रही है, नहीं आ रही। बोलिए, सऊद। नहीं आ रही आवाज़। आवाज़ नहीं आपका माइक बंद है, आपकी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है। सऊद, कौन पढ़ेगा? कुतुबुद्दीन पढ़ेंगे? कर देते नहीं, कीजिए, कर देते क्या है? हाँ, बिल्कुल पढ़िए। चलिए। हुँ, जी। हुँ, हुँ, हुँ। सही जवाब बता दीजिए, फिर उसके बाद देख लेते हैं। सही निशान बता दीजिएगा, सही निशान क्या है? जी, बताइए। सब लोग मुस्तैद रहें, सब लोग साथ दें, ये क्या तरीका है? सीखिए, ये बहुत अच्छा मौका है ये। चलिए। बी और डी? चलिए बी देख लेते हैं। उसके ही हाथ में है शाख़-ए ताल्लुक की बहार, छू लिया है तो नए बरगो समर आ गए हैं। बताइए ये शेर किसका है? इरफ़ान सिद्दीकी का शेर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा शेर किधर गया? तो डी वाला। तो फिर इरफ़ान सिद्दीकी कैसे होगा? जब तो इस यासिर खान चंगेज़ी लिखा है वहाँ। अरे गलत बता रहे हो आप। नहीं, रुको, रुको आप लोग। पहले सही ऑप्शन बताओ ना, सही ऑप्शन कौन है? बी और डी बात खत्म हो गई। तो बी का जो शेर है, वो शेर इरफ़ान सिद्दीकी का है। डी का जो शेर इरफ़ान सिद्दीकी का नहीं ना होगा? बस बात खत्म हो गई। इस पे रुक जाने दो, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। हवा के दोष पे जाता है कारवाने नफस, अदम के राह में कोई प्यादा पा न मिला, यास यगाना चंगेज़ी। बात खत्म हो गई। अब पहला शेर चेक करते हैं। तेरे वहशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रम किया इतना के आहुए खत्म लगने लगा। बताइए शेर किसका है? इरफान सिद्दीकी का। ये शेर इरफान सिद्दीकी की। बात खत्म। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। मिले जो दिल तो ये कहना कि अपनी मंजिल पर शहर का भूला हुआ वक्त शाम आता है। बताइए। शाद अजीम आबादी। आवाज आ रही है आपकी तरफ से, माइक बंद कर लीजिए। शाद अजीम आबादी। फिर से दोहरा लीजिए, दोहराना है तो।
मिले जो दिल तो ये कहना कि अपनी मंजिल पर शहर का भूला हुआ वक्त शाम आता, ये शाद अजीम आबादी का शेर है। और दूसरा शेर किसका था? तो ठीक उन्हीं का था। पहला शेर, तेरे वहशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रम किया इतना कि आहुए खतन लगने लगा, इरफान सिद्दीकी का। ठीक है, चलिए फिर से शेर आ गया। चलिए, इनाया आप नहीं बोलती है क्लास में, बोलने में हिस्सा क्यों नहीं लेती है? कुतुब साहब आप माइक बंद कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। इनाया है और दिगो आरबीडी क्यों नहीं बोल रही हो? आप लोगों को मैं इतना समझा रहा हूँ, आप लोग समझते नहीं हो। गलत या सही जो भी बोलना है बोलो ना, यहाँ सीखेंगे कब सीखेंगे? सब लोग स्टेटस लगा के 1 साल चला गया, 1 साल चला गया। आप तजिया करो, 1 साल में सीखे या नीचे चले गए? जो सलाहियत 2024 आने पर थी, वो सलाहियत उतने ही पर रह गई या कुछ सीखे बढ़ी? नहीं बढ़ी तो 1 साल आपका बेकार गया। चलिए, इनाया पढ़ो ये शेर, मुश्किल है। अब एक तरन्नुम तो 10 क्वेश्चन अपना हिस्से कर चुकी है, उनके साथ जो जुमा फैयाज क्लास में है। आप कैसे इम्तिहान दोगे? सामने आपका नंबर भी लिख लिख दिया, नाम आपका फैयाज आपका नाम था ना आज क्लास में। पढ़ो, आप पढ़ो यहाँ से, कैसे काम चलेगा? अब बताओ, इम्तिहान सामने है। अब 3 महीने बाद मैं आखिरी के 10 दिन में पेपर हल करवाऊंगा, नहीं होगा तो कैसे? मुश्किल मुश्किल होगा कि नहीं होगा? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसी मुश्किलात से गुजर कर आपको इम्तिहान देना है। मैं अपने बारे में बताऊंगा तो सोचोगे मैं नहीं करूँ कि आप कम मेहनत कर रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत मैं भी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। चलो, आओ मेरे साथ हल करो। शायरों के एतबार से दर्ज झैल अशार में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। बताइए किसका शेर है? गालिब का। खातिरे मायूस में नक्शे उम्मीदे वस्ल यार, नूर है सहरा में गोया एक चरागे दूध का। बताइए किसका शेर है? तो पता चला ए और बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। आया के दिल गया कोई पूछे तो क्या कहूं, ये जानता हूं दिल इधर आया उधर गया। बताइए किसका शेर है? पानी का शेर है। दिल आगाह ने बेकार मेरी राह खोटी की, बहुत अच्छा था अंजामे सफर से बेखबर होना। बताइए किसका शेर है? सात आबादी। फिर से सुन लीजिए। आया के दिल गया कोई पूछे तो क्या कहूं, ये जानता हूं दिल इधर आया उधर गया। किसका शेर है? पानी का है। फानी बदायूनी। दिले आगाह ने यानी आगाह दिल ने बेकार मेरी राह खोटी की, बहुत अच्छा था अंजाम सफर से बेखबर होना। किसका शेर है? साद अजीम आबादी। कैसे काम चलेगा? जैल में 2 बयानात हैं, सही है और 2 गलत हैं। बताइए। हिंदुस्तानी लसानियात का खाका ग्राहम बिली की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है। अच्छा। उर्दू की लसानी तश्कील ज्ञानचंद जैन की मशहूर किताब है। अच्छा, ये भी नहीं है। हिंद आर्याई और हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ मसूद हुसैन खान है। किसका सही जवाब क्या होगा? सी और डी। सी और डी। हिंदुस्तानी लसानियात का खाका ग्राहम बिली का नहीं है। किसका है? जाम बीसी का ना, उसका जॉन बीम्स का किताब का तर्जुमा है। और ये किताब किसने तर्जुमा की है? सैयद एहतशाम हुसैन ने। उर्दू की लिसानी तश्कील किसकी किताब है? खलील बैग की किताब है। तो ये बताइए कि उर्दू की लिसानी तश्कील की तारीख क्या है? 1985। चलिए, और हिंदुस्तानी लिसानी खाका की तारीख क्या है? हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका जल्दी बताइए। जाम्स बीब्स की किताब है उनका। उनकी किताब का तर्जुमा किया सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका। 1948 दोनों किताब यानी मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू और उर्दू के लिसानियत वो हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका 1948 में। आगे आ जाइए, आइए मेरे साथ हल कीजिए।
ये आपको काम क्यों दिया था? इसलिए तो दिया था, ताकि आप पढ़ेंगे, आपको सलाहियत बनेगी। आप समझ नहीं रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कोई भी पढ़ाने वाला इतना मौका नहीं देगा बोलने का, क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी ये समझते हैं कि बोल के चले जाएँगे। और जब तक आप अपनी ज़ुबान से नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं सीखेंगे। इस बात को लिख के रख लीजिए। तो क्या आप बड़े उम्र में है ना, छोटी उम्र में थोड़ी है कि आप नहीं समझ पा रहे बात को, या आप पढ़ने से कासिर हैं। अगर पढ़ने से कासिर हैं तो ऐब है, ये भी जान लीजिए इस उम्र में। साहब मैं जराहत के साथ बता दे रहा हूँ आपको। इस उम्र में दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। अगर जगने की ज़रूरत पड़े तो जग जाइए पूरी रात। जग डालिए, जग डालिए पूरी रात। ये जवानी की उम्र है, कोई इसमें बूढ़ा नहीं है, फिर मौका नहीं मिलेगा। पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ, या तो पैसा कमाइए या सलाहियत बनाइए। इन दोनों में से अगर कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आप चौपट हैं, चौपट। आपकी अहमियत कुछ नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है आपकी। इसके अलावा अगर आप ध्यान दे रहे हैं इधर-उधर, ये ग्रुपबाज़ी हो ग्रुपबाज़ी, अगर इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप चौपट हैं। आपकी कोई अहमियत नहीं है दुनिया में। माँ-बाप के सामने भी आपकी कोई अहमियत नहीं है, भाई-बहन किसी के सामने कोई अहमियत नहीं है। या तो कस के पैसा कमाइए, या पढ़ने में कस के मेहनत कीजिए, सलाहियत बनाइए। इतनी मेहनत कीजिए कि आपको लगे कि हाँ, आप दिन भर में पढ़ाई किए हैं, बेकार नहीं गुज़ारे हैं। इसका सही तरीका ये है, सोते वक़्त 2 मिनट में आपने अपना एहतिसाब कीजिए। रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में है नी, रिज़ल्ट इंसान के हाथ में थोड़ी है। आपके हाथ में मेहनत करना है। बात समझ आ रही है? चलिए, ज़ैल का 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सब्रस फसाने अजायब खुदा की बस्ती, गर्दिशे रंगे चमन। अब यहाँ हम देखते हैं कि सब्रस का ताल्लुक दास्तान से, लेकिन खुदा की बस्ती का ताल्लुक नाविल से। तो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सब्रस बागोबार फसाने अजायब बोस्तान ख्याल, ये ऑप्शन होगा। बी होगा, ए नहीं होगा। मैंने आपको तरीका सिखाया था, और वो तरीका भी आपको मालूम है, कम मेहनत में आपका काम चल जाएगा। देखिए, ए नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, बी होगा। हो गया, आपका ऑप्शन निकल गया, बी और सी होगा। आप टाइम दीजिए मेरे साथ 4-5 महीना, 6 महीना, तब देखिए आपको सलाहियत कैसे बनती है। लेकिन इसके लिए पाबंदी रोज़ कीजिए। मैं कहूँ पढ़ने के लिए तो पढ़िए, तैयार रहिए, गलती हो तो होने दीजिए, कोई हँस रहा है तो हँसने दीजिए। चलिए, सी होगा, कफन, हतक, अपने दुःख मुझे दे दो, चौथी का जोड़ है। ये सारे अफ़साने हैं। अनारकली ड्रामा है, आगरा बाज़ार ड्रामा है, ज़हाक ड्रामा है, आखिरी आदमी नज़्म है। चलिए आगे आ जाइए। अब ये मिलाइए, कौन-सा आखिरी आदमी अफ़साना है। और कौन-सी नज़्म है नज़ीर अकरवादी की? आदमी नामा, गुड, सही किया आपने बता दिया। गर्दिशे रंगे चमन बताइए किस सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है? इसका सन क्या है? 1990। चलिए, ठीक। हाँ, चाँदनी बेगम का 90 है। गर्दिशे रंगे चमन का क्या है? न 87। चलिए, ये देखिए, ये पेपर हल कीजिए आगे। मुल्ला वाजी, मीर अमान, राजा वाले बेग सुरूर, मीर तकी ख्याल। देखिए, ऊपर जो सवाल था, उन्हीं मुसन्निफ़ीन का नीचे नाम ज़िक्र कर दिया। आप देखिए, पहला सही है। मीर अमान, इम्तियाज़ अली। मीर अमान का इम्तियाज़ अली से कोई रिश्ता नहीं है, यानी दोनों का फ़ील्ड अलग-अलग है, लिहाज़ा बी ऑप्शन नहीं होगा। ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है? तो ए होगा और बी नहीं होगा। तो अब देख लीजिए, ए होगा, बी नहीं होगा। तो ए के साथ बी नहीं होगा, तो आपका सीधे नंबर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, अब मैं बताता भी हूँ आपको। इंशाउल्लाह खान इंशा, हबीब तनवीर, फज़ल अल फ़ज़ली, इमारत लखनवी। इंशा का ताल्लुक दास्तान से, हबीब तनवीर का ताल्लुक ड्रामे से, लिहाज़ा सी नहीं होगा, डी होगा। आगा हसन काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। इनका ताल्लुक किससे है? चलिए, अब मैंने कहा था कि आप जो है कि क्या याद कर लीजिए, निसाब याद कर लीजिए। निसाब याद करते तो कुछ भी मुश्किल ना होता। आगे आ जाइए। ज़ैल में 2 जुम्स सही है, 2 गलत हैं। सबरस से क़ब्ल मुल्ला वजही कुतुब मुश्तरी लिख चुके थे, ये बात बिल्कुल भी सही है। तो बागो बहार गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई, ये बात भी सही है। आगे चेक कर लेते हैं। आगरा बाज़ार इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा नहीं, बल्कि अब हबीब तनवीर का ड्रामा है ये। फसाने अजायब रानी केतकी की कहानी से क़ब्ल लिखी जा चुकी है। फसाने अजायब 24 में है, और रानी केतकी की कहानी 1803 में, लिहाज़ा ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही हुआ। आगे आ जाइए। नज़्म और शुअरा के लिहाज से दर्ज झैल में से 2 ज़ुमरों की निशानदेही कर दी। रामायण का आखिरी सीन, खाके हिंद हुब्बे वतन। हम ये मान के चलते हैं कि ये नज़्म जो है चकबस्त की है। आगे चेक करते हैं, आगे क्या मामला है। तन्हाई फैज़ की है, सुबह आज़ादी, चलिए फैज़ की है,
बाज आमद ये अख्तर ईमान, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा और ए होगा। फिर से मैं वही टेक्निक आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं होगा। बी बी काट दीजिए और ए होगा। ऑप्शन नंबर ए और सी हुआ। एलिमिनेट करने का तरीका सीख लीजिए, इससे आपके इम्तिहान में टाइम बचेगा। देखिए अब सी कैसे सही हो रहा है, कौन कौन है इसमें। कलर का नगमा मोहब्बत, जातरी, समंदर का बुलावा, ये तीनों नज़में किनकी हैं? मीरा जी की नज़में। कलर का नगमा मोहब्बत, जातरी, समंदर का बुलावा, मीरा जी। चकले साहिर उद्यानियों की है, गुरेज साहिर की है। गुरेज किसकी है? साहिर की। और इनकलाब मखदूम की। चलिए, या जी जैल में दो जुमरे सही हैं, बताइए। नजीर अकबर हाली जोश, चलिए मान लेते हैं नज्म निगार हैं। आगे चेक करते हैं। जिगर असगर हसरत फानी, गजल गो है। ग्यास अहमद गादी इकबाल, इकबाल सिर्फ लिखा है। इकबाल मस्जिद रहता तो गुंजाइश होता। आगे भी आगे दास्तान निगारी नहीं होगा। मुल्ला वाजी चकबस्त, कोई ताल्लुक नहीं है, एक जुमरे से नहीं है, लिहाजा ए और बी सही हुआ। ए और बी सही हुआ। ए और बी ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। कोई मुश्किल आ रही है? अगर अब भी मुश्किल आ रहा है किसी को तो पूछ लीजिए, मैं टेक्निक बताता हूँ, 15 दिन में तैयारी कर सकते हैं आप। खोल के दिल खोल के पूछिए। मैं इसी काम के लिए हूँ और आपका पैसा मैं इसी ले लिया हूँ। मैं अपने तौर पर मुकम्मल कोशिश करूंगा कि आपका इम्तिहान निकल जाए और आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। 24 घंटा अवेलेबल रहता हूँ। किसी का कभी पढ़ने के ताल्लुक से फोन आया हो, मैंने रिसीव ना किया हो, ऐसा कोई शिकायत नहीं कर सकता है। मैं इसी काम के लिए हूँ, बस आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए। समझ गए? आगे आ जाइए। हमारे यहाँ मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा है। मैं चाहता तो बहाना लगा देता, लेकिन नहीं, इम्तिहान सामने है। ये ईमानदारी का तकाजा नहीं है, आप सुन भी रहे होंगे। चलिए, शायर और मिसरों के लिहाज से सही जोड़ की निशानदेही करना है, बताइए। जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेजी और फिराक गोरखपुरी। जब तू नजर आया मुझे तनहा नजर आया, बताइए किसका शेर है ये, किसका मिसरा है? तो बी का वन हो जाएगा, यानी ए का बी या बी का वन। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए। बी का वन यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब मिला लीजिए आप। चौथा, जिगर मुरादाबादी के शेर कौन सा हो गया? वह मुझ पे छा गए मैं जमाने पर छा गया। असगर गोंडवी का क्या हो गया? जब तू नजर आया मुझे तनहा नजर आया। यगाना का क्या हो जाएगा? जुबाने गुंग तक आया न माजरा दिल का। और फिराक का क्या हो जाएगा, बताइए? हम सफिराने चमन कुछ आशियाने की कहो। हम सफिराने चमन कुछ आशियाने की कहो, ये बताइए। काजी अब्दुल वदूद, ठीक है। हम्म। गालिब बहैसियत मुहक्किक। ज्ञानचंद जैन। अच्छा, गालिब बहैसियत मुहक्किक ज्ञानचंद जैन की है। तो काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुहक्किक की किसी किताब है ना? सही है इम्तियाज लश्की। मेरा सवाल सुने आप लोग। किसका, किसकी किताब है? सच में? या ज्ञानचंद जैन की है? शक क्यों लग रहा है, रुकिए मैं देख लूं जरा। ज्ञानचंद जैन की है भाई। ज्ञानचंद जैन की है। चलिए। चलिए, होता है, कोई बात नहीं। महमूद शिरानी की किताब बताइए, तनकीद शेरुल अजम। जमील जालबी की किताब कौन सी हो जाएगी इसमें, बताइए? मोहम्मद तकी मीर। उर्दू की नस्ल दास्तान किसकी है? ज्ञानचंद जैन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक का दो, एक का दो, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। चलिए, ये बताइए। रानी केतकी की कहानी, कुंवर औदे भान, बागो बहार का हो जाएगा बहजाद खान, बोस्तान ख्याल का माजुद्दीन, फसाने अजाब का दिलाराम। तो दिलाराम किसी ड्रामे का भी किरदार है का? अनारकली का, गुड। चलिए, ये बताइए। मजरू का ताल्लुक तरक्की पसंद अदब। और इसी तरह आप मिला लीजिए ख्वाजा अताफ हसन अली का अलीगढ़। अब ये दोनों से आसानी हो जाएगी पकड़ने में आपको। ए का दो, बी का फोर। ए का दो। अच्छा, एक ही से पकड़ा गया। और ऑप्शन सही होगा। बी का फोर हो गया, यानी मुख्तार सिद्दीकी का ताल्लुक हल्का रबाब जौक से। सी का थ्री, यानी अमीर हनफी का ताल्लुक जदीदियत से। और ख्वाजा अल्ताफ हसन अली का ताल्लुक अलीगढ़ से। चलिए,
पूरा जिसको निसाब याद होगा ना, ये पूरा का पूरा सवाल, ये वाला सवाल 100 नंबर पूरा सीधे निसाब से बनाया है। आप कोई भी सवाल उठा के देख लीजिए। फिर ये देख लीजिए, इसाबात खराबे में किसका है? कौन सी सिन्फ है? खुदनविश्त, नामदेव माली, खाका, अल फारूक, सवाने हयात, साइकिल की सवारी, इंशाइया। बताइए किसका है इंशाइया ये? तहतरस बुखारी। चलिए बताइए, शायर और दबिस्तान के एतबार से बताइए, मोमिन का ताल्लुक किससे है? दिल्ली। नासिक का हो जाएगा लखनऊ। राशि का ताल्लुक अजीमाबाद। अमीर का, एक मिनट अभी मिला लीजिए। मोमिन का हो जाएगा एक अथीरी किसमें? दो जगह है, ठीक है। नासिक का हो जाएगा बी का फोर। ए का थ्री, बी का फोर, किधर गया? ऑप्शन नंबर थ्री सही है। सी का वन। राशिक का हो गया दास्तान अजीमाबाद। राशिक का दास्तान अजीमाबाद, और अमीर का हो जाएगा दास्तान, बोलिए, रामपुर। अरे कनीज, रामपुर भूलो मत, बहुत अहम जगह है। चलिए ये बताइए, बहुत अहम सवाल है। सिराजुद्दीन अली खान आरजू, नजमुद्दीन आबरू, मोहम्मद शाकिर नाजी, जहूरुद्दीन हातिम। जी, सही ऑप्शन थ्री। ये देखिए, सिराजुद्दीन अली खान आरजू, नजमुद्दीन आबरू, शाकिर नाजी, जहूरुद्दीन हातिम। अच्छा ये बताइए कि इहाम गोई का उस्ताद किसको माना गया है इसमें? हम्म, खान आरजू, और रुकिए मैं लिखा हूँ एक सवाल, इसी में से दोनों है, मैं पूछ लेता हूँ ताकि आपके भी जहन में आ जाएगा। लिखा है मैंने, तो उसको पूछेंगे आप लोगों से। और इहाम गोई का रहनुमा किसको कहा गया है? आबरू को रहनुमा कहा गया है, और आरजू को उस्ताद कहा गया, याद कर लीजिएगा। इहाम गोई का आरजू, इहाम गोई का उस्ताद, सनत इहाम का उस्ताद किसको कहा गया? आरजू को, यानी सिराजुद्दीन अली खान आरजू को। और सनाते इहाम का रहनुमा किसको कहा गया है? नजमुद्दीन आबरू को, याद कर लीजिएगा। चलिए अब भी आ जाइए, ये आखिरी सवाल आज का। मसनवी और उसके किरदार के रोशनी में बताइए सही जोड़। गुलजार नसीम, महमूदा, कुतुब मुश्तरी, मिर्री खान, मिर्री खान, फूलबान, समनबर, जहरुल बयान, मसूद शाह। 75 तक कटा देते हैं। ये बताइए, शायर और मसनवी बताइए। मुकीमी, चंद्र बदन व महियार, कवासी, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, अली खुशनूद, यूसुफ जुलेखा, नुसरती, अलीनामा। एक और कीजिए, लेहिंदा, मगरिबी पंजाब, ब्रजभाषा, मथुरा, बुंदेली, हैं? अभी मिल जाएगा, एक मिनट रुकिए, अभी देखिए मुश्किल होता कैसे मिला लेंगे। लेहिंदा का मगरिबी पंजाब एक थी, दो जगह है। ब्रजभाषा का बताया, मथुरा, बीकापुर, सीकावन, बुंदेली का हो जाएगा जालून, और कन्नौजी का फर्रुखाबाद। बस आज के लिए इतना काफी। ये पूरा पेपर एक मतलब फिर से कराऊंगा।